प्लैनेट्स जब मूव करते हैं हमारी कुंडली के अंदर, वो किसी ना किसी हाउस की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओनरशिप का मतलब क्या हुआ? अगर आप जिस घर में रहते हैं वो रेंटेड घर है और आपका जो ओनर है वो खुद से फाइनेंशियली परेशान है, तो हो सकता है वो आपको महीने की 1 तारीख को परेशान करके आपसे रेंट मांगना शुरू कर दे। लेकिन अगर आपका ओनर फाइनेंशियली वेल टू डू है, ओपन माइंडेड पर्सन है, तो हो सकता है वो आपको 8 9 10 तारीख तक भी आराम से वेट करे कि एंड वो आपके सिचुएशन को समझे और आप कंफर्टेबली उसको, जब आपके लिए इजी या पॉसिबल है, आप उसको रेंट पे कर दें। बिल्कुल ऐसे ही प्लैनेट्स के साथ है। जिस हाउस को हमें फोकस करना है, जिस तरीके का हमें रिजल्ट निकालना है, आप उस हाउस के ऊपर फोकस करिए। वहां पहले प्लेसमेंट देखिए, उसका लॉर्ड देखिए और फिर देखिए कि उस लॉर्ड का लॉर्ड कैसा है। क्योंकि अगर आपका लैंडलॉर्ड खुद रेंटेड हाउस में रहता है और उसका लैंडलॉर्ड उसे परेशान करता है, तो हो सकता है कि उस बेसिस पे वो आपको भी परेशान कर रहा हो। बट अगर उसका लैंडलॉर्ड खुश है, उसको परेशान नहीं करता, हो सकता है वो आपके ऊपर भी वो कृपा पास ऑन कर दे। तो आप कैसे कुंडली में लॉर्डशिप्स को समझेंगे? तो कुंडली में लॉर्डशिप्स के लिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन से हाउस का कौन सा लॉर्ड होता है या किस राशि का कौन सा लॉर्ड होता है। सो पहली राशि जो होती है और जो 8वीं राशि होती है, यानी एरीज और स्कॉर्पियो, इसका लॉर्ड जो है मेष और वृश्चिक का लॉर्ड है मार्स। जो दूसरी और 7वीं राशि है, यानी कि वृषभ और तुला, इसका लॉर्ड है वीनस यानी शुक्र ग्रह। बुध का 3 और 6 नंबर का लॉर्ड हुआ बुध, यानी कि मिथुन और कन्या राशि। चौथी राशि जो है चंद्रमा की राशि है, मून उसका लॉर्ड है, जो कि कर्क राशि कहेंगे। 5वीं राशि है सिंह, उसका लॉर्ड हुआ सूर्य, ग्रहों का राजा सूर्य 5वीं राशि का लॉर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं सिंह राशि। और अब आते हैं बची हुई 4 राशियों की बात करें तो 9 नंबर और 12 नंबर राशि हुई बृहस्पति की राशि, जुपिटर की, यानी सजिटेरियस जो धनु राशि है वो, और जो मीन राशि है स्पाइसेस, उसका लॉर्ड हुआ जुपिटर। और 10 और 11 नंबर राशि यानी कि मकर और कुंभ राशि का लॉर्ड हुआ शनि। ये लॉर्डशिप हो गई। अब इस लॉर्डशिप के से करें क्या? हमें पता चल गया ये लॉर्ड है। अब हमारी कुंडली में कहीं पर भी 1 2 3 4 नंबर लिखा हुआ है, जो बर्थ चार्ट है, वो जब हम पैदा होते हैं उस टाइम वो चार्ट बन गया। अब नाउ कर उसको क्या करें? तो वो उसको आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए, सपोज आपको अपनी कुंडली में से 5वें हाउस के बारे में देखना है, आपको अपनी पढ़ाई के बारे में देखना है, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी आपके आगे। उस हाउस से चिल्ड्रन को भी देखते हैं, तो हम ये देखेंगे कि आपका 5th हाउस किस तरीके का है। तो हम पहले 5th हाउस में देखते हैं कि क्या नंबर है। सपोज 5th हाउस में नंबर है से 6 नंबर आ गया। अब 6 नंबर अगर 5th हाउस में आ गया तो ये लॉर्डशिप आ गई बुध की। अब आप इसको देखिए कि यहाँ पर बुध की लॉर्डशिप है। हो सकता है वहां प्लेसमेंट जो प्लैनेट का है, अभी हम प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ लॉर्डशिप की। अब आप देखिए बुध कहां पर है, वो की प्लैनेट है 5th हाउस का। बुध अगर छठे भाव में आ गया, पढ़ाई में अड़चन आएगी, चिल्ड्रन होने में दिक्कत होगी, कॉम्पिटिटिव एज भी आपको मिलेगा, आप कॉम्पिटिशन जल्दी क्लियर कर लेंगे। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, हो सकता है वहां पर आपको हर्डल्स फेस करने पड़े, क्योंकि 5th लॉर्ड सीधा 6th हाउस में चला गया। 5th लॉर्ड होगा अगर 8th में तो दिक्कत आ सकती है, बट अगर यही 5th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया तो आप जो पढ़ाई करेंगे, तो 5th और 10th का कनेक्शन आ गया, वहां पर आप जाकर उसी तरीके की जॉब करेंगे जो आपने पढ़ाई करी है। इस तरीके से आप किसी भी हाउस को पकड़ के उसके लॉर्ड को देखिए। जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, जॉब में वो करूंगा, अब मैं उस जॉब में खुश रहूंगा कि नहीं रहूंगा। 5th लॉर्ड आ गया 10th हाउस में, हमने जो पढ़ाई करी उसकी हमें जॉब मिल गई, सब बढ़िया रहा, बट क्या हम उस जॉब में खुश रहेंगे? तो अब आप 10th का लॉर्ड देखिए, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड देखिए। सो ये प्लैनेट्स की पावर है लॉर्डशिप की। हम कहीं भी रह रहे हो, बट हमारी कहीं प्रॉपर्टी होती है, हमारी किसी चीज की ओनरशिप होती है, हमारी वो फीलिंग नहीं जाती, हम उस चीज से हमेशा अटैच रहते हैं। हम अगर अपने घर में मैं खुद रह रहा हूं, सपोज बुध 5th हाउस में 5th लॉर्ड है, अपने घर में हम कभी भी कोई ऐसे काम नहीं करते जो घर का नाश करे जनरली।
इसमें एक्सेप्शन भी प्लैनेट में, वो हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जिस हाउस में अगर वहीं पर बुध होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसा पर्सन पढ़ाई में, बुद्धि में, उसके लाइक बहुत अच्छा उसका एकेडमिक्स रहेगा। सो अगर आपको अपने घर में रहने को मिल जाए, आप वहां पर एकदम कंफर्टेबल रहते हैं। कैसे रहते हैं? फ्री माइंड से रहते हैं। यही प्लैनेट्स के साथ है। आप ये देखिए प्लैनेट्स कैसा फील कर रहे हैं वहां पर जहां पर वो हैं, उनकी लॉर्डशिप कहां पर आ रही है। और पर्सनली मैं भी जब कुंडली देखता हूँ, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इसके लॉर्ड की क्या सिचुएशन है। सपोज कि कोई पर्सन परेशान है हेल्थ को लेकर, 6th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है। लंबी चलने वाली बीमारी, 8th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है। वहां पर गिरा है, बीमारी दे रहा है, लेकिन क्या वो ठीक होगी? उसकी लॉन्जिविटी क्या है, उसके अंदर कितना एक एक लंबा खींचने वाला नेचर है, ये लॉर्ड्स बताते हैं। लगन का लॉर्ड है। मैंने असेंडेंट की पूरी एक सीरीज बनाई थी कि सारे असेंडेंट्स किस तरीके से रहते हैं, तो कैसा हमारा नेचर होता है। बट वही असेंडेंट अगर 6th हाउस में आ जाए तो क्या होगा इंसान के साथ? क्या वो हमेशा बीमार रहेगा? 4th हाउस में आ जाए तो क्या होगा? सो ये लगन का लॉर्ड है। अब लगन वही है, असेंडेंट वही है, असेंडेंट का साइन वही है, उसका एक अपना हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, बट उसके जो लॉर्ड है वो कहाँ कहाँ प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। सो आप इस तरीके से कुंडली में लॉर्ड्स को देखिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड का या पर्टिकुलर हाउसेस का क्या इम्पैक्ट रहता है। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है, आपको इंटरेस्ट इसमें आया है फॉर श्योर, आप एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं वीडियो को, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मुझे ऐसे वीडियोस लाने के लिए और एनर्जी मिले। सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। तब तक के लिए नमस्कार।